ऐसे बच्चे जो गांव और बीहड़ में रहते हैं और अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। आदिवासी बच्चे अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बच्चे अब शहर में आकर अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और अपने माँ बाप के साथ देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। अब हेमंत सरकार शहर में उनके लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। राज्य के 11 जिलों में 20 सरकारी स्कूलों में 100 बेड वाले आधुनिक छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इस पूरी योजना में करीब 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या है पूरी योजना, कहां कहां बनेंगे छात्रावास और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बताते हैं हम आपको विस्तार में। झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। खासकर आदिवासी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी और शिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास निर्माण का फैसला लिया है। इन छात्रावासों का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित आवास, बेहतर पढ़ाई का माहौल देना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के 11 जिलों में कुल 20 छात्रावास बनाए जाएंगे। दुमका जिले में सबसे ज्यादा यानी कि 4 छात्रावास बनने वाली है। पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा में 2-2, गोड्डा में 3, गुमला में 2, जबकि लातेहार, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में 1-1 छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं तो साहेबगंज जिले में 2 छात्रावास शामिल है। प्रत्येक छात्रावास का निर्माण में करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 20 छात्रावासों पर कुल 54 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। वहीं सरायकेला खरसावा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचई के अतिरिक्त निर्माण कार्य में प्रस्तावित है, जिस पर 6 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। इस तरह पूरे प्रोजेक्ट का कुल लागत तकरीबन 61 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन छात्रावासों का निर्माण जिन स्कूलों में किया जाएगा उनमें दुमका के गांडो, जमुई के शिकारीपारा और काठमांडू प्रखंड स्कूल शामिल है। पूर्वी सिंहभूम के गुड्डावांदा और चकुलिया, गढ़वा के चिनिया और धुरकी, गोड्डा के अमलोपसिया और पोड़ैया हाट क्षेत्र, गुमला के विशनपुर और घाघरा, साहेबगंज के मांडो और पतना। वहीं लातेहार की बात करें तो लातेहार के बालूमाथ, पाकुड़ के लिट्टीपारा, पलामू के चैनपुर, पश्चिमी सिंहभूम के टोटो और खूंटी के अड़की प्रखंड के छात्रावास बनाए जाएंगे। खास बात यह है कई छात्रावास पीवीटीजी यानी कि अंतिम पिछड़ी जनजाति के छात्रों के लिए समर्पित होंगे। यह योजना सिर्फ भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद छात्राओं को शिक्षा से जोड़ना। छात्रावासों से दूर दराज के बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई निरंतर बनी रहेगी। छात्रावास की सुविधा मिलने से स्कूल ड्रॉप आउट की रेट कम हो जाएगी। आदिवासी और वंचित वर्ग के बच्चे को पढ़ने के लिए शहर और पलायन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को भी इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड सरकार की यह योजना सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह योजना समय पर पूरी होती है तो हजारों छात्राओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। आदिवासी और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए यह छात्रावास शिक्षा के राह में और भी ज्यादा आसान बनाएगी और बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। ऐसे ही और भी ज्यादा खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।